Hello. Today I'm going to share with you 9 habits that drain our wallet. हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे जेब से पैसे कहाँ चले गए, कैसे चले गए। तो छोटी छोटी चीज है जो हमको बहुत फायदा कर सकती है। नंबर 1, when we delay or miss the deadline for our credit card payment. In India, it is experienced that people really don't understand how much do they charge for a credit card delayed payment. And because you do not have any EMI attached to that credit card, so you tend to defer, and end of the year, end of the quarter, you realize that it is an excessive amount of interest that unknowingly and unwantedly you spend. Point number 2, that we are बिहेविंग वेरी कॉशियसली और ओवर कॉशियसली। सो हम क्या करते हैं, हम अपने सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में बहुत पैसा रखते हैं क्योंकि हमको लगता है न जाने कब हमको ज़रूरत हो जाए। सो देर आर इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स यू टेकिंग केयर ऑफ योर लिक्विडिटी फॉर शॉर्ट टर्म. So do not do this mistake. Do not keep excessive money in bank. Point number 3, it is slightly sensitive. Do not get me wrong and excuse me if I hurt your sentiment. That many times we undergo such expenses just to maintain our social status. So वो बोलते हैं ना कि कैसे भी करके अपने को तो अपनी इज्जत बचानी है, तो वो मेरे ख्याल से सही रास्ता नहीं है। हमको ज़रूरत नहीं है, आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो प्रोबेबली वी हैव टू पोस्टपोन दोस डिसीजन. पॉइंट नंबर 4 बहुत सिंपल लगेगा आपको कि ये ऐसे भी कुछ होता है क्या, लेकिन होता है, हमारा एक्सपीरियंस है. जब हम मॉल में जाते हैं या कहीं से पास होते हैं तो कोई शॉप पे कहीं कुछ क्लोथ्स अच्छे डिस्प्ले किए होते हैं, तो वी आर बाय डिफॉल्ट टेम्पटेड टू परचेज दोस थिंग्स. तो आप अपनी पूरी साल में अगर आप गिनती करोगे तो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट कि जब आपने कपड़े की खरीदी की जब उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो ऐसा करना ठीक नहीं है. पॉइंट नंबर 5 कि हम हेल्थ के लिए बहुत कॉशियस है, ऐसा हमको लगता है, हम दिखाते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन हम खाना हर रोज बाहर खाना चाहते हैं. जस्ट इमेजिन that daily eating out could cost you how much on a monthly basis, on an annual basis. Point number 6, there are so many things we are tempted to purchase online या offline, and वो purchase करने के बाद हम कभी यूज ही नहीं करते. ऐसी चीज भी हमको नहीं करनी चाहिए. पॉइंट नंबर 7 कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, ऐसी चीज में हम इम्पल्सिव बाय करने से अपना डैमेज कर रहे हैं, अपना हर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अपने को एक ख्याल रखना है. पॉइंट नंबर 8 कि जिसके अंदर आई वांट टू सजेस्ट यू दैट जब हम किसी भी अपनी पेमेंट की डेडलाइन मिस करते हैं, द आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स एनी, A, it does not give us good financial reputation. B, it by default amounts to penal charges and that cost us heavily. So avoid all those expenses where you have to honor those mandatory obligations. And last but not the least, something that is very very common with each one of us, we do not realize that we are an impulsive buyer. And when you are an impulsive buyer, उसका एक मैं आपको असेसमेंट करने के लिए पॉइंट दूं तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम परचेज कर लेते हैं, तो वो टाइम पे हमको बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर में हमको लगता है कि हमें ना गलत खर्च कर दिया है, मैंने को ज़रूरत नहीं थी. तो दीज आर द एग्जाम्पल दैट एक्चुअली व्हेन यू आर इनटू इम्पल्सिव बाइंग, probably it is something very very dangerous habit. And if combining all these 9 habits, if you review all these 9, probably you can lead to a very healthy, wealthy and a prosperous life. Thank you.